अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त कई सारे मुद्दे जो है वो निकलकर सामने आए हैं। एक तरफ लाउडस्पीकर का मुद्दा है, एक तरफ जो है घोटालों का मुद्दा है और एक तरफ जो है आईएनएस विक्रांत को लेकर भी मुद्दा बना हुआ है। और इन सभी के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को बड़ी राहत दी है, जो कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जिन्होंने किरीट सोमैया और उनके परिवार, उनके बेटे पर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आईएनएस विक्रांत का मुद्दा क्या है, क्या कुछ आरोप लगाया गया था और बॉम्बे कोर्ट से इन्हें किस मुद्दे पे जो है राहत मिल गई है, कौन सा मामला चल रहा है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। हम आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेड़े से बाहर किए गए विमान वाहक आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के लिए जमा की गई सार्वजनिक धनराशि की कथित हेराफेरी के मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया को बुधवार को यानी आज जो है गिरफ्तारी से 28 अप्रैल तक के लिए अंतरिम राहत दे दी है। यानी 28 अप्रैल तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। तो साफ तौर पर बड़ा फैसला हाईकोर्ट का और बड़ा झटका जो है उद्धव सरकार को है। ये न्यायमूर्ति अजुआ प्रभुदेसाई की एक एकल पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में नील सोमैया को 50,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर रिहा कर दिया जाए। तो साफ तौर पर यह फैसला उनके तरफ से लिया गया है। एक पूर्व सैन्य कर्मी की शिकायत पर यहां ट्रामे थाने के 6 अप्रैल को भाजपा सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, यानी एफआईआर दर्ज किया गया था। पूर्व सैन्य कर्मी ने दावा किया था कि इस पिता पुत्र की जोड़ी ने किसी जंगी जहाज को कबाड़ में तब्दील किए जाने से बचाने के लिए 2013 में लोगों से तकरीबन 57 करोड़ रुपए एकत्रित किए थे, लेकिन यह रकम राज्य के राज्यपाल के कार्यालय में कभी भी जमा नहीं किया गया। किरीट सोमैया ने इन आरोपों का खंडन किया और 57 करोड़ रुपए के आंकड़ों पर भी सवाल उठाया। जो हाई कोर्ट है, आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने भी किरीट सोमैया को अब जो है गिरफ्तारी से अब राहत दी थी और अब बुधवार को भी यानी आज भी अदालत ने नील सोमैया को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है और उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्जी पर 28 अप्रैल तक के लिए किरीट सोमैया की अर्जी के साथ ही अगली सुनवाई करने का फैसला भी किया है। पुलिस की ओर से पेश वकील शिरीष गुप्ता ने जो उच्च हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट से कहा कि पुलिस ने किरीट सोमैया से पूछताछ की और वह नील सोमैया से भी पूछताछ करना चाहेगी। न्यायमूर्ति प्रभुदेसाई ने नील सोमैया से 25 से 28 अप्रैल तक पुनवाहन 11 से अपराह्न बजे तक का जो है पूछताछ के लिए पुलिस ने सामने पेश होने का निर्देश जारी कर दिया है। तो साफ तौर पर किरीट सोमैया और नील सोमैया के लिए बड़ी राहत जो है बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई है। अब किरीट सोमैया इस पूरे मामले में जो है लगातार जो है ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, राहत मिलने के बाद ही किरीट सोमैया का जो है बयान आया है। किरीट सोमैया ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने कि मैं मुंबई हाई कोर्ट का जो हूँ शुक्रगुजार हूँ, ताकि उन्होंने मुझे अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिया, मुझे और मेरे बेटे को। अब हमारी जो लड़ाई है घोटालेबाज ठाकरे सरकार के खिलाफ आगे भी चलती रहेगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी इंडिया को टैग किया, देवेंद्र फडणवीस को भी टैग किया और उन्होंने साफ तौर पर चंद्रकांत पाटिल जो है उन्हें भी टैग किया। तो साफ तौर पर यहाँ पर किरीट सोमैया जो है धन्यवाद जताते नजर आए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है काफी भरोसा भी जताते नजर आए और उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनके आगे की जो लड़ाई है घोटालेबाज सरकार को लेकर वो भी निरंतर जारी रहेगी। ऐसे में नौसेना के सेवानिवृत्त हो चुके उद्योगपति आईएनएस विक्रांत को बचाने की चंदा जुटाने के कथित धोखाधड़ी मामले में किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को भी अब जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को पहले ही अंतरिम जमानत दे दी थी और आज उनके बेटे नील को भी अग्रिम जमानत दे दी गई है। सोमैया पिता पुत्र के खिलाफ एक पूर्व सैन्य कर्मी ने 57 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस जो है दर्ज कराया था और हाई कोर्ट ने किरीट सोमैया को अंतरिम जमानत के साथ जांच में सहयोग करने और रोज पुलिस के सामने पेश होकर पूछताछ में मदद करने जैसे निर्देश जारी कर दिए हैं। नील सोमैया को भी पिता की तरह हाई कोर्ट ने 28 अप्रैल तक गिरफ्तारी के अंतरिम राहत प्रदान की है। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में नील सोमैया को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा।
भाजपा के पूर्व सांसद कृष्ण सोमैया और नील सोमैया के खिलाफ 6 अप्रैल को मुंबई के ट्राम्बे थाने में शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि सोमैया ने 2013 में जनता से 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे और इस पैसे का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही इसे राज्यपाल के कार्यालय में जमा किया गया। यानी ये पैसे कहाँ गए, इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संजय राउत भी इसे लेकर बयानबाजी करते नजर आए थे। हाईकोर्ट ने नील सोमैया को अग्रिम जमानत प्रदान करते हुए 28 अप्रैल को कृष्ण सोमैया द्वारा दायर याचिका के साथ साथ इस पर सुनवाई तय की है। पुलिस ने वकील ने भी हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस ने कृष्ण सोमैया से पूछताछ की है और नील सोमैया से भी अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि संजय राउत ने ही कृष्ण सोमैया के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए थे। संजय राउत ने दावा किया था कि साल 2013 से 14 में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में जीत दिलाने का प्रतीक भारतीय नौसेना का जो जहाज है INS विक्रांत, इसकी जब सेवा खत्म हो रही थी तो उसे वॉर म्यूजियम बनाने की मांग की जा रही थी और तब भारत सरकार ने कहा कि इसके लिए 200 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वक्त में विक्रांत को स्क्रैप में जाने से बचाने के लिए कृष्ण सोमैया ने सेव विक्रांत मुहिम चलाई थी और मुंबई के एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग रेलवे स्टेशन, चर्च गेट, नेवी नगर और कई जगहों से चंदा जमा किया था। इस तरीके से 57 करोड़ से अधिक का चंदा जमा किया गया। कृष्ण सोमैया ने कहा था कि वो रकम राज्यपाल के खाते में यानी राजभवन में जमा करा देंगे, लेकिन उन्होंने ये पैसा राजभवन में जमा नहीं किया। ये पैसा वो अपने चुनाव लड़ने और अपने बेटे कृष्ण सोमैया की कंपनी में लगाए। ये घोटाला सिर्फ घोटाला नहीं बल्कि एक राष्ट्रद्रोह है। संजय राउत ने कहा था कि यह बात तब पता चली जब RTI एक्टिव धीरेन्द्र उपाध्याय ने राजभवन में इसकी जानकारी मांगी। राजभवन में जवाब आया कि ऐसी कोई राशि जमा नहीं की गई है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसकी CBI और इनकम टैक्स विभाग से जांच करवानी चाहिए। तो साफ तौर पर ये जो है बड़ा आरोप इनकी तरफ से लगाया गया था, गंभीर आरोप लगाया गया था। जिस वक्त कृष्ण सोमैया ने यह भी कहा था कि मैंने 57 पैसे तक का गबन नहीं किया है, ये तो 57 करोड़ रुपए की जो है बात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जो ये बयानबाजी है वो लगातार चल रही थी। कृष्ण सोमैया ने यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेता संजय राउत के जरिए सेवा से बाहर हो चुके नौसेना पोत विक्रांत के संरक्षण के नाम पर 57 करोड़ का गबन करने का मुझ पर आरोप लगाया है और मैंने अपने पूरी राजनीतिक जीवन में 57 पैसे तक का गबन या अवैध तौर पर दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन अब मुझ पर शिवसेना झूठ आरोप लगा रही है। बता दें कि सोमैया ने यह भी कहा कि मैंने सेव विक्रांत पहल के तहत जमा किए गए कोष से जुड़ी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी है। जानकारी पहले ही सार्वजनिक है, लेकिन जांच के हिस्से के तौर पर मैंने इसे उनके सामने भी पेश किया है। तो साफ तौर पर जो है एक पूर्व सैनिक के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर यह पूरा मामला देखने के लिए मिला था। ये मामला काफी तूल पकड़ता नजर आया था, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो बड़ी खबर हुई है ये है कि अब मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से काफी ज्यादा राहत मिल गई है। मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से कृष्ण सोमैया को पहले राहत मिली थी, अब उनके बेटे जो है बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा फैसला से अब उनको कृष्ण सोमैया के बेटे को भी अब नील सोमैया को भी बड़ी राहत दे दी गई है। कृष्ण सोमैया को राहत मिली थी और उनके बेटे को भी राहत मिलने से कृष्ण सोमैया की मुश्किलें थोड़ी कम हो गई है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुंबई हाई कोर्ट का फैसला संजय राउत और उद्धव ठाकरे के मंसूबों को ध्वस्त कर रहा है, जो कि उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाकर कृष्ण सोमैया की जुबानी बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन कृष्ण सोमैया ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है। बेटे को भी अंतरिम बेल मिलते ही उन्होंने कहा कि मुंबई हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे को जो है अरेस्ट जो है गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दे दिया है और अब हमारी जो लड़ाई है घोटालेबाज ठाकरे सरकार के खिलाफ वो लगातार जारी रहेगी। तो साफ तौर पर आपने ये पूरा जो मामला है विस्तार से जान लिया है कि कृष्ण सोमैया का मामला क्या है, संजय राउत ने क्या कुछ बयानबाजी की थी और जो मुंबई हाई कोर्ट है उनकी तरफ से क्या कुछ निर्देश जो है जारी किए गए हैं। साथ ही साथ नील सोमैया को कौन से चीज़ों के आधार पर जो है ये अंतरिम बेल दी गई है, क्या कुछ उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ये भी हमने आपको बताया है। INS विक्रांत मामला क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।